अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे उसका नाम है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर हमारे पास कोई भी एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि हमारे पास एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है। अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूसिंग हमारे पास जो डिवाइस होती है हम उसको एसी जनरेटर भी कहते हैं। और अगर हम एसी जनरेटर के बारे में बात करें, जैसे कि हमने पहले मोटर के बारे में बात की है, तो एसी जनरेटर सिंपल हमारे पास एक मोटर है जो कि इन रिवर्स काम कर रही है। तो आज हम बात करेंगे कि एसी जनरेटर की वर्किंग के बारे में, कि ये किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, किस तरह से ये बना हुआ है और ये इसकी वर्किंग क्या है और इसकी हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है, ये किस तरह से एक्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एसी जनरेटर के बारे में। एसी जनरेटर हमारे पास कोई भी जनरेटर है, जैसे हमें यहाँ डायग्राम में, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम को देखें तो यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, जो रोटेट करती है। ठीक है, यहाँ पर हमें दो एरोज दिखाए गए हैं जिनमें से एक हमें मोशन ऑफ कॉइल के बारे में बता रहा है और दूसरा हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, और ये देखें आउटसाइडर में हमारे पास R1 और R2 दो स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं जो कि कॉइल के साथ साथ रोटेट करते हैं, और दो कार्बन ब्रशेस B1 और B2 हैं जो कि हमारे पास स्टेशनरी रहते हैं, मूव नहीं करते। ठीक है, अब हम देखेंगे दरमियान में हमारे पास ये शाफ्ट से अटैच होते हैं और शाफ्ट की वजह से ये रोटेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा एक्शन जो है, ये बाहर हमने गल्वेनोमीटर लगाया है जो कि हमें ये बताता है कि हमारे पास करंट जो है वो हमारे सर्किट में मौजूद है या नहीं, उसकी एब्सेंस और प्रेजेंस के बारे में हमें बताता है। क्योंकि गल्वेनोमीटर जो होता है ये करंट की वजह से सेंसिटिव होता है, जैसे ही करंट पास होता है ये हमें फ़ौरन बताता है कि हमारे सर्किट में करंट पास हुआ है। तो हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने बात की हमारी लूप की, ठीक है, कि हमारे पास एक लूप होती है जो रोटेट कर रही होती है। लूप हमारे पास करंट कैरिंग डिवाइस होती है कि जब जैसे ही ये मूव करती है हमारे पास लूप के एंड्स पर हमारे पास स्प्लिट रिंग्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ ये कनेक्टेड हुई होती है हमारी लूप। तो स्टेशनरी ब्रशेस के थ्रू जो है हमारी लूप हमारे एक्सटर्नल सर्किट्स के साथ भी कनेक्शन बनाती है, और स्टेशनरी ब्रशेस जो हैं वो हमारे पास स्लिप रिंग्स के साथ इन कांटेक्ट होते हैं। इस तरह से ये हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास हमारी लूप जो है वो रोटेट करती है, जैसे ही हमारी लूप रोटेट करती है मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम्स के साथ साथ हमारी लूप के थ्रू चेंज होता है। ठीक है, ये चेंजिंग फ्लक्स जो है ये हमारे सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में करंट और इंटरनल सर्किट के अंदर ईएमएफ को इंड्यूस करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से हमारा एसी जनरेटर जो है वो काम कर रहा है। ये हमने इसकी सारी डायग्राम देखी है कि हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन क्या है और मोशन जो है वो कॉइल की वो किस डायरेक्शन में है। अब हम एक एसी सिग्नल की फॉर्मेशन के वो किस तरह से जनरेट होता है हम वो देखते हैं। इंड्यूस्ड, जैसे हमारे पास जो कॉइल है वो मूव करती है 0 से 90 डिग्री के दरमियान, तो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है 180 डिग्री तक डिक्रीज होती है। इस दौरान हमारी कॉइल जो है वो अंडर द इनर्शिया मूव करती है और 90 से 180 का एंगल तक रोटेट करती है। फिर उसके बाद जब ये नेक्स्ट 270 तक जाती है तो ये नेगेटिव मैक्सिमा तक जाती है। बिल्कुल इसी तरह ये रोटेट करती है, अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है, तो हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट का काम करता है और हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये काम हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एसी जनरेटर के बारे में, कि हमारे पास इसका जनरलाइज फार्मूला क्या है, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो E = NBA ओमेगा साइन ओमेगा T है।
ठीक है। एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारी लूप के अंदर, ठीक है। बी हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और ओमेगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, टी हमारे पास टाइम है। ये सब पैरामीटर्स हमें बताते हैं कि किस तरह से हमारा एसी जनरेटर जो है वो जनरेट करता है एसी सिग्नल्स को, ठीक है। ओमेगा टी जो है अगर हमारे पास 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा तो हमारे पास लूप जो है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगी, और एट दैट टाइम हमारे पास मैक्सिमा आएगा, यानी कि हमारा जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम पीक तक पहुंचेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि हमारा डीसी जनरेटर जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो अगर हम एसी जनरेटर को डीसी में चेंज करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि हमारा करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में हमें मिले, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जनरेट हो, तो एक छोटे से चेंज की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास रिंग्स हैं और ब्रशेस हैं एसी जनरेटर के, हम उनसे डीसी बना सकते हैं अगर हम उनमें थोड़ी सी चेंजिंग करें। जैसे कि जनरेटर में जहाँ पर हमारे पास पोलैरिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, इसका बेसिक आइडिया जो ये है कि हम एक सिंगल स्प्लिट रिंग को यूज़ करें टू कंप्लीट रिंग्स की बजाय, ठीक है। दो स्लिप रिंग्स की बजाय हम एक सिंगल स्प्लिट रिंग को यूज़ करते हैं, और स्प्लिट रिंग जो है वो इस तरह से अरेंज किया जाता है कि जैसे ही हमारी ईएमएफ जो है उसका साइन चेंज हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमारा काम ख़त्म, वो दोबारा से उसको पॉजिटिव में चेंज कर दें, ठीक है। तो इस तरह से उनकी पोलैरिटी, उनके दरमियान जो ब्रशेस क्रॉस गैप होता है उसमें जहाँ पर हमारे पास पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है, पोलैरिटी को वो वहाँ से चेंज होने से रोकता है और उनको स्विच के साथ अटैच कर देता है। तो इस तरह से हमारी जो पोलैरिटी है वो चेंज नहीं होती, और हमारे पास जो दोनों मैक्सिमाज होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में बनते हैं, और इस तरह से हमारे पास हम एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम मोटर की बात की, तो हमारे पास मोटर भी एक जनरेटर है जो कि इन रिवर्स काम कर रहा होता है। जब इसमें करंट पास होता है तो कॉइल जो है वो टार्क प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो रोटेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होती है, इसकी वजह से हमारा करंट जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है, ठीक है। अब ये सारा हमने मोटर के बारे में बात की थी वो भी हो गया, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही बैक ईएमएफ के बारे में बात करें तो बैक ईएमएफ जो है ये वो ईएमएफ होती है जो कि अप्लाइड करंट को रिड्यूस करने के लिए काम करती है, ठीक है। जैसे ही हमारी मोटर टर्न ऑन होती है या हम मोटर को ऑन करते हैं तो हमारे पास इनिशियली कोई बैक ईएमएफ नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है तो अप्लाइड करंट को अपोज करने के लिए बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अगर हमारा करंट बहुत वेरी लार्ज है, क्योंकि ये ओनली अगर हमारे पास रेजिस्टेंस हमने कोई भी अपने सर्किट में लगाई है तो सिर्फ वो ही इस हमारे करंट को लिमिटेड कर सकती है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है वो उसमें हम सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एसी जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ होती है, तो वो सेल्फ इंडक्शन होती है कि जैसे ही हमारे पास एक लूप में करंट जो है वो फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उस फ्लक्स के चेंज की वजह से, ठीक है। और करंट के चेंज होने की वजह से जो हमारे पास एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि ये लूप का अपना करंट होता है, हमें कोई एक्सटर्नल करंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है। और फैराडे के लॉ ने हमें बताया था कि E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, जहाँ पर हमारे पास n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स है, और डेल्टा टी हमारे पास चेंज इन टाइम है। और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू करंट है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव साइन शो कर रहा है। अब इसके नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये प्रोपोर्शनल होता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड के,
ठीक है, जो कि हमारे करंट के भी प्रोपोर्शनल होती है। दो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है तो इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ई जो है ये इज इक्वल टू होता है माइनस एल डेल एल ओवर डेल टी, जहाँ पर एल हमारे पास है इंडक्टेंस ऑफ द डिवाइस, ठीक है, और इंडक्टेंस जो है इसका यूनिट हमारे पास होता है 1 हेनरी। हेनरी यूनिट होता है जो कि वोल्ट सेकंड पर एरिया के बराबर होता है, ठीक है। फ्लक्स हमारा इनिशियली ज़ीरो होता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज कर चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होती है और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी चेंज होती है। तो एल की वैल्यू हमारे पास आएगी एन फाई ओवर टी आई, सॉरी। तो इस तरह से एनर्जी जो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हम इस तरह से स्टोर कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी बैटरी को किसी सर्किट में लगाएं तो हमारी जो कॉइल है उसको वर्क डन करना पड़ेगा करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर हम उस प्रोड्यूस करंट को कैपेसिटर के थ्रू किसी या इंडक्टर के थ्रू जो है हम पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर कर लें तो हमारे पास एनर्जी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्टोर हो सकती है। तो उनके लिए हम जो है वो PEL इज इक्वल टू किसी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू एन इंडक्टर, और ये हमारे पास हाफ LI स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके साथ ही हमारा जो है ये आज का टॉपिक एंड होता है। अगर आपके बारे में इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन और क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।